नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी और आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद हमें बहुत प्राप्त होता है इन सभी वीडियोस पे। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूजा पाठ घर गृहस्थी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले पूजा पाठ से जरूरी महत्वपूर्ण बात, हमारे दिन की शुरुआत सूर्य उदय से होती है। और जैसे कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, आध्यात्म की दृष्टि से भी। अब बहुत सारे लोगों की परेशानी है कि उनके घर से सूर्य देव का दर्शन ही नहीं होता है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको सूर्य देव जब आपको दिखाई दे तभी आपको जल देना चाहिए। बिना सूर्य देव के दर्शन के आपका जल आपके लिए लाभकारी और शुभकारी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आपको हर रविवार सूर्य देव का दिन माना जाता है। हर ग्रहों के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं, उसी तरह से रविवार का दिन सूर्य देव के लिए समर्पित है। तो रविवार के दिन आप अपने घर से ऐसे स्थान में जाएं, जैसे कि किसी पार्क में, किसी मंदिर में, किसी पब्लिक प्लेस में जाएं, जहां से आपको प्रत्यक्ष सूर्य देव दिखाई देते हैं और वहां पर आपको एक लोटे जल भगवान सूर्य देव को अर्पित करना है। जब उस जल से छनकर सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, उसी का शुभ परिणाम, उसी का सकारात्मक ऊर्जा हमारे लिए लाभकारी होता है। तो ये विज्ञान है, ये एक साइंस है, इसे आप समझने की कोशिश करें और इसी प्रकार से सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगली महत्वपूर्ण बात, आपको अपने पूजा मंदिर में कभी भी देवी देवताओं की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित नहीं करवाना चाहिए। चाहे शालिग्राम हो, चाहे भगवान शिव की मूर्ति हो, या फिर शिवलिंग की स्थापना आप कर रहे हो, किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा आपको नहीं कराना चाहिए। हम गृहस्थ वालों के लिए ये शुभ नहीं होता है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि हम उनकी देखभाल का, उनकी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। और हम मनुष्य के गृहस्थ में कभी किसी की मृत्यु हो रही है, कभी किसी का जन्म हो रहा है, यानी कि सूतक पातक के समय, या फिर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपके घर का कोई व्यक्ति कोई विषम परिस्थिति में है, ऐसे में यदि आप उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का पूजा अर्चना, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम आपको प्राप्त होता है। इसीलिए गृहस्थ मनुष्यों को अचल प्रतिमा की पूजा करने के लिए मनाही है, यानी कि चल पूजा, यानी कि जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाकर रख सकें और उनकी साफ सफाई करते हुए नित्य उनकी सेवा कर सकें। ऐसी प्रतिमाओं के पूजन करने का विधान बताया गया है, तो ये आप ध्यान रखें। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं पार्क में जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी देव वृक्ष के नीचे आपको मल मूत्र नहीं त्याग करना है। जैसे दो वृक्ष में कौन कौन से आते हैं? आंवले का वृक्ष माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हम लगाते हैं। बिल्व वृक्ष भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए लगाया जाता है। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु स्वयं माने जाते हैं। गीता में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। बरगद वृक्ष के बारे में भी ऐसी ही मान्यता है। तो ये सभी जो वृक्ष हैं प्रकृति में देव वृक्ष माने जाते हैं। तो आप कभी भी सफर में जा रहे हैं, कहीं किसी पार्क में घूमने गए हैं, कहीं भी आपको इस बात का ध्यान हमेशा होना चाहिए कि इन वृक्षों के नीचे आपको कभी थूकना नहीं है, कभी मल मूत्र नहीं त्याग करना है। ये छोटे छोटे अनैतिक कार्य ही हमारे पापों का घड़ा भरते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला कई क्वेश्चन आता है आप सभी का कि हमारे बच्चे, हमारी जो संतानें हो, वह बिल्कुल विलक्षण हो, ज्ञानवान हो, इस देश में आपका नाम रोशन करें, राष्ट्र में उन्हें सम्मान मिले। ऐसे हम क्या कार्य करें जो कि हमारे बच्चे विलक्षण पैदा हों,
उसके लिए हम माता पिता को प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए आपको गर्भ से ही प्रयास और उपाय करने चाहिए। सबसे पहला तो आपको कभी भी कोई अनैतिक अधार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। आपको अपने कर्मों पर विश्वास करना है और हमेशा अच्छे कार्य ही करने चाहिए। दूसरी, आपको उपाय क्या करना है, गर्भवती, ये आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बेटी कोई भी गर्भ से है तो गर्भ के तीसरे महीने से ये उपाय आप प्रारंभ कर दें और इस उपाय के फल स्वरूप आपका जो बच्चा होगा वो पूर्ण ज्ञानवान होगा, सात्विक होगा और विलक्षण पैदा होगा। कैसे? आपको एक सोने का टुकड़ा लेना है, सोने का, शुद्ध सोने का टुकड़ा हो, सिक्का हो जो प्योर सिक्का हो जिसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसा चाहे छोटा सा ही हो, उस सिक्के को किसी तांबे के पात्र में रखकर उसे जल से भर देना है। अब इस सोने के पानी को आपको उस गर्भवती स्त्री को पिलाना है प्रतिदिन। जब भी उसे प्यास लगे उस सोने के पानी को आपको पिलाना है। 9 महीने तक यदि आप इस कार्य को कर ले जाते हैं और साथ ही आप सात्विकता का पूर्ण ध्यान रखते हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल विलक्षण होगा, ज्ञानवान होगा, सतो गुण उनमें कूट कूट कर भरे होंगे, चाहे वो कोई भी हो, कन्या शिशु हो या फिर पुत्र शिशु हो, कोई भी हो, वो बहुत ही ज्ञानवान होगी। तो ये एक उपाय है, आप इसे ध्यान रखें। आने वाली जनरेशन को आपको इसे जरूर बताना है। तो ये आपने जाना। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप हमें कोई सुंदरता के उपाय बताएं। तो देखिए, सुंदर कोई तन से सुंदर होता है, कोई मन से सुंदर होता है। आपका गुण सुंदर होना चाहिए, आपका ज्ञान सुंदर होना चाहिए। ये जो शारीरिक बाह्य अवस्था है इसमें कभी भी दाग लग सकता है। कभी भी आपका कितना भी सुंदर चेहरा हो, एक पिंपल निकल आया आपकी सुंदरता में जो है बिगाड़ दिया। कभी भी आपको पिगमेंटेशन हो जाती है, कभी आपको कोई फोड़े फुंसी, कभी आप जल गए, कुछ भी हो गया तो ये जो बाहरी सुंदरता है वो क्षणिक मात्र है। आपका गुण सुंदर होना चाहिए, आप शरीर से सुंदर होना चाहिए। बिल्कुल आप अपनी बॉडी को सुडौल रखें, आप अपने चाल ढाल को अच्छा रखें, तो वो गुणी व्यक्ति कहलाता है, उसे सुंदर व्यक्ति कहा जाता है। तो ये तो पहली बात हो गई। लेकिन यदि आप तन और मन से सुंदर होना चाहते हैं तो अपने जीवन में त्रिफला का प्रयोग जरूर किया करें। त्रिफला 3 चीजों से मिलकर बनाई जाती है। इसे आप कहीं गूगल भी कर सकते हैं, मार्केट में त्रिफला बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। त्रिफला आपको यूज कैसे करना है, रात को गुनगुने पानी में आपको भिगो देना है। गुनगुना पानी जिसमें आप अपनी उंगली अच्छे से डिप कर पाए, जैसे हम दही जमाते हैं उतना गुनगुना आपका पानी होना चाहिए। उसमें 2 चम्मच त्रिफला आपको भिगो देना है, उसे ढक्कन से ढक देना है। सुबह सवेरे निहार मुंह जैसे ही आप बिस्तर से उठें, सबसे पहले इस पानी को आपको छान कर पी लेना है। इससे क्या क्या लाभ होंगे? सबसे पहले तो आपका पेट साफ होगा, कब्ज रहित होगा, आपकी आंतें मल से रहित होंगी, तो आपका अंदर यानी इंटरनल आपका जो पार्ट सुंदर होगा, वो व्यवस्थित होगा, तो आपका मन चित्त प्रसन्न रहेगा और हमेशा आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और यदि आप कब्ज से पीड़ित नहीं है तो अनेक रोगों से आप रहित रहेंगे, दूर रहेंगे। अब चेहरे की सुंदरता की बात हम करते हैं। यदि आपको चेहरे पर दाग धब्बे हैं, फोड़े फुंसी हैं, मुहासे बार बार होते हैं, तो इस त्रिफला का पैक आप बनाकर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। त्रिफला पाउडर आप ले लें और इसमें आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लेना है, जिससे कि एक ये पेस्ट के रूप में आ सके, और इन सभी चीजों को मिक्स करके आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट रखने के बाद सूख जाए तो आपको इसे मसाज करते हुए उतार देना है, प्लेन वाटर यानी कि सादा जल से। इस पैक को यूज करने से आपके चेहरे के दाग धब्बे हटते हैं। अगर पिगमेंटेशन हुआ है तो भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको जल में भिगोकर इसे सेवन करना है, जिससे आपका पेट साफ हो, आप कब्ज रहित हो। कब्ज से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो इसलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों, चलते चलते एक महत्वपूर्ण जानकारी कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, चाहे माँ दुर्गा की पूजा हो या फिर माता लक्ष्मी की पूजा हो, हम लोग
माता को श्रृंगार की चीजें भेंट करते हैं। श्रृंगार की चीजें माताओं को भेंट करने से हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है, हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो यदि हम पति पत्नी दोनों पूजा कर रहे हैं तो पतियों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो सुहाग की चीजें हैं, जो वैभवपूर्ण चीजें हैं, जिसमें चूड़ी, साड़ी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, आलता, ये सभी चीजें होती हैं, तो सभी चीजें चढ़ाए। सिर्फ सिंदूर का इस्तेमाल पुरुष भाई ना करें। ये माताएं माता को भेंट में कर सकती हैं, लेकिन पुरुष भाई सभी श्रृंगार की चीजें चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए धन, वैभव, संपन्नता उन्हें भी चाहिए, लेकिन सिंदूर माँ को ना चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी चीजें माता के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, उन्हें भेंट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक करने से हमारा उत्साह, मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।